गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 5 अगस्त। ठीक है। आज हम सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न भी पढ़ेंगे और वीडियो के अंत में दो क्विज, ठीक है, दो क्विज देखेंगे, ठीक है, जिसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, और उसके उत्तर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अगर आपने डेली वीडियो को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि हम डेली वीडियो की शुरुआत एक प्यारे लाइन से या फिर प्यारे किसी कोटेशन से करते हैं, ठीक है। तो आज का लाइन है, हर सुबह हमारे लिए एक मौका लेकर आती है और हर एक शाम हमें तजुर्बा दे जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे लाइफ की हर एक घटना, हर एक इवेंट हमें कुछ ना कुछ दे करके जाती है, ठीक है। जो सुबह होती है हमारी, ठीक है, वो हमें एक मौका देती है, ठीक है। यानी कि आप जब भी सुबह उठते हो तो अगर आप मतलब अपने डेली टारगेट सेट करना चाह रहे हो तो सबसे बेस्ट टाइम है सुबह। सुबह आप जब भी उठिए, आप एक पेन कॉपी पे अपने सुबह का टारगेट मतलब नोट कर लीजिए कि हमें सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, ठीक है, और सोने से पहले मुझे अपना क्या क्या काम फिनिश कर देना है, ठीक है। तो ये अगर आप मतलब रूटीन फॉलो करोगे तो फिर आपका दिन जो है वो कहीं भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि हर सुबह हमें एक मौका देती है कि हम अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है, और हर एक शाम हमें तजुर्बा दे जाती है, ठीक है। यानी आपने सुबह कोई टाइम टेबल बनाया, ठीक है, और शाम तक वो फॉलो नहीं हुआ या फिर फॉलो हो गया, मतलब कुछ भी जो भी दिन भर में घटित हुआ उससे हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। और अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो फिर आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेगा ना वो बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, ठीक है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे तो फिर उम्र बहुत मतलब ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी, इसलिए दूसरों की गलतियों से भी सीखना शुरू करो, ठीक है। ओके, तो ये था प्यारा लाइन। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, इनका संबंध किस नृत्य से है? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। एक तो लेडीज हैं, ठीक है, ऊपर से ये नृत्य करती हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, बी कथकली, सी झूमर या डी बिहू। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है ए भरतनाट्यम, ठीक है। सिर्फ भरतनाट्यम ही नहीं, इनका संबंध एक और मतलब नृत्य से है जो कि वो है कहाँ का डांस? वो है, रुकिए यहाँ पे बताते हैं आपको, ये नीचे, ठीक है। एक तो हो गया भरतनाट्यम, ठीक है, और एक हो गया कुचिपुड़ी, ठीक है। यानी कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, इन दोनों नृत्य का संबंध इनसे है, ठीक है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का, और कुचिपुड़ी है वो है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो इन दोनों नृत्य से इनका संबंध है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन में और भी दिया हुआ है कथकली, तो ये कहाँ का है? ये है केरला का, ठीक है, ये है केरला का। और जो झूमर दिया हुआ है, झूमर आपका कई राज्यों में जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में यहाँ पे ये झूमर मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो सकता है, ये है झूमर, और इसी के जैसा एक और आता है वो है घूमर, ठीक है, घूमर, हाँ, वो है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा है? वो है बिहू। तो बिहू कहाँ का है? ये है असम का, ठीक है। तो बाकी का भी मैंने बता दिया, बट इसका उत्तर सही क्या है? वो है भरतनाट्यम, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये है वो, ठीक है। इनका जो है संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से रहा है, ठीक है। और इनकी एक आत्मकथा है, ठीक है, ये पैसन फॉर डांस के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब हो सकता है कि अगर ये न्यूज़ में है तो ये हो सकता है ये डांस पूछ दे, ये ना पूछे तो ये पूछ दे कि ये पैसन फॉर डांस किसकी पुस्तक है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाएगा? ठीक है, 10वां हथकरघा दिवस कब मनाया जाएगा? ऑप्शन है ए 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 7 अगस्त या डी 8 अगस्त। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी 7 अगस्त,
ठीक है। और ये हथकरघा मतलब जानते हैं क्या मतलब कि हाथ से बुना हुआ, हाथ से बुना हुआ मतलब स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी। और आपको इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में एक स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो वो कब हुआ था ये भी क्वेश्चन बन जाता है। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, ठीक है। चलिए ये देखिए, ठीक है। भारत सरकार वर्ष 2015 में हर साल 7 अगस्त को मनाती है, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को ही हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर पे, हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर में मतलब गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी फ्रांस या डी अमेरिका, ठीक है। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है डी अमेरिका, ठीक है, यूएसए, ठीक है। और वो भी यूएसए के कौन, ये देखिए, स्प्रिंटर नो लाइलस, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर में गोल्ड जीते हैं, ठीक है। 9.79 सेकंड में ये 100 मीटर कंप्लीट किए हैं, ठीक है। इसी के साथ ये 20 साल बाद जीते हैं, ठीक है। इससे पहले ये जीते थे 2004 में, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपके ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। तो ऑप्शन है ए पंकज त्रिवेदी, बी दलजीत सिंह चौधरी, सी मनोज सिंह या डी अनूप चौधरी। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है बी दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। यहाँ देखिए ये इनको, ठीक है, ये यूपी कैडर के हैं, ठीक है, ये आईपीएस अधिकारी रहे हैं, ठीक है। इनको बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है, किसने, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक का। ऑप्शन है ए सोनिक सिंह, बी अमित कुमार, सी संजय शुक्ल या डी विजय कुमार। इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है सी, यहाँ पे सी संजय कुमार, संजय शुक्ल, सॉरी संजय शुक्ल, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आवास बैंक है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1988 में, ठीक है, ओके। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक संजय शुक्ल, ये यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ये इनका फोटो है, ठीक है, एमडी ये चुने गए हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मौसम पूर्वानुमान हेतु कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया गया है, ठीक है, डॉपलर रडार, ठीक है। ऑप्शन है ए श्रीनगर, बी लद्दाख, सी देहरादून या डी हिमाचल, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है डी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है लाहौल, लाहौल स्पीति घाटी, ठीक है। दोस्तों यहाँ हमेशा मतलब फ्लड आता रहता है और अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए डॉपलर रडार लगाया गया है हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल की लाहौल स्पीति घाटी में, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ है, ठीक है, टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का। ऑप्शन है ए गुजरात, बी झारखंड, सी राजस्थान या डी असम। तो सही उत्तर क्या है इसका, सही उत्तर है इसका ये असम में। असम में भी कौन सी जगह पे, वहाँ पे है एक मोरी गांव, ठीक है, मोरी गांव वहाँ पे, ठीक है, टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण हो रहा है, ठीक है, असम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8,
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया गया है? ठीक है, मैया सम्मान योजना। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है झारखंड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, मुख्यमंत्री मैया या फिर मैया सम्मान योजना। ठीक है, हर महीने 1,000 मिलेगा, यानी कि 12 महीने में 12,000। ठीक है, आर्थिक सहायता दी जा रही है झारखंड सरकार द्वारा। ठीक है, यहाँ पे 12,000। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आकाशवाणी संगीत समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु या डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। ठीक है, चलते हैं अपने अगले और आज के लास्ट करंट अफेयर क्वेश्चन पे। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान समारोह 2024, ठीक है, चौथे नंबर का राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान समारोह 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी नई दिल्ली। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? भोपाल में। ठीक है, भोपाल में। और इस बार की इसकी थीम क्या है? थीम है अमृतकाल, अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसके लिए, बट फिर भी बता दिया मैं। ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान समारोह। ठीक है, भोपाल। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। अब हम चलेंगे अपने स्टैटिक जीके पे। ठीक है, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं, उन्हें हम पिक करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए पहला है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा पुराण है? ठीक है, पुराणों में सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक है, वो कौन सा पुराण है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ये यहाँ पे रुकिए, मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण। एक तो ये भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, या फिर ये पूछ सकता है कि मत्स्य पुराण जो है उसका संबंध कौन से, मतलब कौन से वंश से है? ठीक है, तो वो है आंध्र सातवाहन। ठीक है, तो ये रहा इसका। चलते हैं अगले पे। अगला है, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो कितने देशों से? टोटल 18 देशों से। ठीक है, यूट्यूब पे आपको एक से एक मिल जाएगा ट्रिक के 18 देशों के नाम जो जो जाती है कर्क रेखा से, तो आप उसको याद मत करिए। ठीक है, क्योंकि आप इतना फैक्चुअल 18 देश कैसे याद कर पाएंगे? सोचिए एक बार। ठीक है, तो अपनी एनर्जी वहीं वेस्ट करिए जहाँ पे आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो इतना डीपली उसको याद करना ट्रिक की 18 देश कौन कौन से हैं, ये कोई मतलब ये वर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसके इतना एनर्जी किसी और सब्जेक्ट में, किसी और पॉइंट पे, किसी और टॉपिक पे लगाएंगे तो कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, बट अगर आपको फिर भी याद करना हो तो ठीक है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा ट्रिक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको हम लोग रियो समिट भी बोलते हैं, रियो समिट। ठीक है, रियो सम्मेलन, ये कब हुआ था? ठीक है, ये हुआ था 1992 में। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दक्षिणी अमेरिका में एक देश है, वो ब्राज़ील, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1945 में जन योजना, ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी? जन योजना मतलब पीपुल्स प्लान। ठीक है, 1945 में। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है M.N. रॉय ने, M.N. रॉय द्वारा, ठीक है, जन योजना पीपुल्स प्लान बनाया गया था 1945 में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? सर्वोदय मतलब
सबका उदय, ठीक है, छोटे से बड़े सभी लोगों का उदय, सर्वोदय योजना किसके द्वारा, ठीक है, तो ये शुरू किया गया था हमारे जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ठीक है, और किस टाइम में, कौन सन में, ये 1950 में, ठीक है, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था, सर्वप्रथम, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है कलकत्ता, और भी किस सन में, 1774 में, ठीक है, सबसे पहले वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो जब सबसे पहले जब ये स्थापित हुआ तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बन के आता है। एक तो ये आता है कि कहाँ पे, ठीक है, सन भी पूछ सकता है कहाँ पे, और ये पूछता है कि सबसे पहले वो कौन थे जो बने थे, तो उनका नाम है सर एलिजाह, सर एलिजाह इम्पे, ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये सब। उसके बाद ये हमारा भी स्टैटिक जीके ख़त्म हुआ है। अब हम चलते हैं जो हमने 4 अगस्त को जो क्विज किया था उसके उत्तर को देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्विज क्या था, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया जो सुल्तान थी ये गुलाम वंश की शासिका थी, ठीक है, गुलाम वंश की, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, ठीक है, इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है। इन्होंने ही इन्हें मतलब सुल्तान बनाया था, ठीक है, सबसे पहली बार। तो इनका जो टाइमलाइन था वो कौन था, वो था 1236 में बनी थी, ये 1240 में हटा दी गई, ठीक है। क्योंकि ये जो तुर्की के लोग थे वो मतलब ये सोचने लगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महिला सुल्तान बने, ठीक है। और ये भी था ना कि ये बहुत बोल्ड थी ये, ठीक है, ये मतलब नॉर्मल महिला वाला ड्रेस नहीं, मतलब बोल्ड ड्रेस पहन के जाती थी, बोल्ड मतलब कि शासिका वाली, ठीक है, जाती थी, पूरा डिसीजन लेती थी, ठीक है। तो ये वहाँ के जो तुर्क जो थे उनको अच्छा नहीं लगता था, तुर्क के जो नोबल थे, नोबल मतलब जो ऊंचे पद में बैठते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि एक महिला हम पे मतलब हमको बताएगी कि क्या करना है। तो षड्यंत्र रचा गया, उसके बाद इनको हटा दिया गया, ठीक है ना। और इल्तुतमिश की भी मजबूरी थी क्योंकि इनके कोई योग्य पुत्र नहीं थे जिनको सुल्तान बना पाए, तो इन्होंने रजिया सुल्तान को ही बनाया था, ठीक है। 1236 से 1240 इनका टाइमलाइन है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला जो क्या था भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक है, मुख्यमंत्री सीएम, ठीक है, तो वो थी सुचित्रा कृपलानी, ठीक है। ये जो है ये 1900 इनका 63 में इनको यूपी का सीएम बनाया गया था। क्यों, क्योंकि ये 1962 के, ठीक है, 1962 के कानपुर में जो हुआ था विधानसभा चुनाव, वहाँ से जीत करके आई थी ये, ठीक है। तो फिर 1963 में इनको यूपी का सीएम बनाया गया था, तो इसलिए पहली सीएम बनी थी देश की, ठीक है। तो ये तो हो गया 4 अगस्त का। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन का कौन सा क्विज है वो देखते हैं, ठीक है। क्विज 1, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन क्विज 2 क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका उत्तर हम लोग फिर अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिसको आप चाहते हैं कि वो बच्चा पढ़े, ठीक है, उसको शेयर कर दीजिए। और हाँ, अच्छा लगे तो एक प्यारा कमेंट कर देंगे जो हमें मोटिवेट करेगा, और नेगेटिव कमेंट करेंगे तो हम उसको सुधार करेंगे, ठीक है। दोनों कमेंट का वेलकम है हमारे पेज, हमारे चैनल पे, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल पे आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आपको पहुँचे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। चलिए पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। मुस्कुरा के आप मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कीप मोटिवेटेड, ओके, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक